हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक डोमेन से जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट। बेसिक ट्रायंगल, बेसिक सर्कल, बेसिक स्ट्रेट लाइन और बेसिक पैराबोला सबका यूज किया गया है इसमें। डन। ओके। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। लेट ए 0,1, बी 1,1 एंड सी 1,0 बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विद इन सेंटर एट द पॉइंट डी। If the focus of the parabola y square is equal to 4ax passing through D is alpha plus beta times root 2 comma 0, where alpha and beta are rational numbers, then alpha upon beta square is equal to what? चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू है 8 अप्रैल सिर्फ टू 2023। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो जरूरी चीज है वो है एक सिस्टमेटिक डायग्राम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। राइट। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस। डन। देखिए मिड पॉइंट आपको बोला क्या क्या है, 0,1, 1,1, 1,0। ओके। 1,0 आपका कुछ यहां, 0,1 आपका कुछ यहां, 1,1 आपका कुछ यहां। डन। ओके। ये आपको बोला इनिशियली ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है। ओके। वेट, अंदर वाली ट्रायंगल क्यों ही बनाना, नहीं जरूरी है उसकी, सॉरी माय बैड। ओके। अब देखिए ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे रखा है, तो आप क्या ट्रायंगल का ओरिजिनल मिड पॉइंट्स नहीं बता पाएंगे? ओरिजिनल बता, बिल्कुल बता पाएंगे भाई। एक हल्का सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं। ओके। आपने मिड पॉइंट थ्योरम का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। ये लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है। यहां से अगर आप लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये इसके पैरेलल आती है। राइट। बस उसी बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहा हूं, बेसिक 9th भी क्या भाई, उससे भी नीचे की ज्योमेट्री मैं यूज कर रहा हूं। डन। तो ये जो आपका दिख रहा है ना ओ ए बी, ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है। आप देख लीजिए, इसका ए का कोऑर्डिनेट 2,0, बी का कोऑर्डिनेट 0,2। राइट। ओके। आप करके देख सकते हैं बहुत इजीली। मैंने कैसे कर लिया डायरेक्ट, क्योंकि भाई मुझे ये वाला ट्रायंगल बताया था ना इन्होंने, ये ये ट्रायंगल मुझे पता था कि भाई इसका अगर ये मिड पॉइंट है 1,0, तो यानी कि x प्लस ये इस दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 का और a का 2 होना चाहिए। दैट इज सिग्मा x बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो एक तो होगा ये राइट साइड में इसका थर्ड साइड। राइट। एक साइड तो इसी को बनना पड़ेगा, क्योंकि भाई मिड पॉइंट भी तो साइड पे ही लाई करेगा ना। सेकंड साइड आपका ये बना। डन। ओके। और फिर ये सिमिलर ट्रायंगल होता है, आपको पता ही है, तो उससे मैंने पैरेलली यहां शिफ्ट किया, 1,1 से पास करा दिया, तो मुझे सारे चीज मिल गए और बेसिक ज्योमेट्री से मैंने ये डायग्राम बना लिया। काफी इजी था ये। डन। ओके। अब आपको पूछा क्या है, अब आपको बोलता है विथ इन सेंटर एट पॉइंट डी। ओके। इन सेंटर क्या आपको पता है? देखिए, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो एक ऐसा सर्कल जो इस तीनों वर्टाइसेस को टच करता हो, वर्टाइसेस बोल रहा हूं, माय बैड, साइड्स को। राइट। ये साइड्स जो है ना आपके, जो दो साइड्स हैं वो सारे साइड आपके टेंजेंट का काम कर रहे हैं। डन। तो सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारी बराबर होंगी और वो रेडियस के का काम करेंगी। डन। ओके। अब देखिए मैं एक सर्कल बनाया अंदर। डायग्राम भाई उतनी अच्छी बन नहीं पाती है भाई। वेट, अब जो बन गया भाई समझ जाओ, ठीक है, उतना मैं नहीं जा रहा है एग्जैक्ट बनाने। डन। ओके। अगर आप बताइए कि एक्स एक्सिस को भी टच करना है, इसको वाई एक्सिस को भी टच करना है, भाई ट्रायंगल का साइड ही वही है। डन। एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 दोनों को टच करना है, यानी कि दोनों टेंजेंट बनना है। अल्फा कोमा अल्फा, लगता नहीं आपको? यहां से भी वो दूरी अल्फा होनी चाहिए, यहां से भी दूरी अल्फा होनी चाहिए, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट भी अल्फा कोमा अल्फा और रेडियस की वैल्यू भी अल्फा। आया समझ में? ठीक है। तो पहला कंडीशन जो है आपका, मतलब x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। डन। ओके। यहां से आप अल्फा कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए 1,1 ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे है, और ये लाइन है कौन सी ये लिखते हैं पहले, तब आएगा मजा। देखिए लाइन है ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आया समझ में? मतलब ये लाइन जो है इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है, और सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस के इक्वल होता है। राइट। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 इज द टेंजेंट फॉर दिस सर्कल, फॉर दिस सर्कल। डन। अल्फा कॉमा अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, अल्फा कॉमा अल्फा हमने पुट किया। अब भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालने आती ही होगी, अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू अल्फा। राइट। ठीक है, यहां मॉडुलस लगा होता है।
देखते हैं कैलकुलेशन करके। 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, पहले मैं मॉड पॉजिटिव से खोल रहा हूं, रूट 2 अल्फा। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू यहां से आपका निकल गया 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। डन। ओके, अब एक बार मैं अल्फा को मॉड को निगेटिव से खोल रहा हूं, यानी कि 2 अल्फा माइनस 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ओके, रूट 2 अल्फा प्लस रूट 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। अब देखिए, अब आपको पकड़ना है कि भाई वैल्यू होगी कौन सी, या अल्फा ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब देखिए बड़ा कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखें इसकी कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा सा। 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस 1.414, 1.414 यानी कि 2 माइनस 1.414, 1 से छोटा, हाफ से थोड़ा सा बड़ा। 2 से अगर आप डिवाइड करें हाफ से थोड़े बड़े नंबर को, ये तो बड़ा होगा, ये 2 से बड़ा होगा ये क्वांटिटी। ओ माय बैड, 2 से बड़ा होगा ये क्वांटिटी, राइट, और ये कहीं ना कहीं 2 से छोटा होगा। ओके, अब आपको देखिए एक बात बताइए, 2 से अगर बड़ा रेडियस होगा, आपको लगता नहीं है ये सर्कल बाहर चला जाएगा? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि कौन सा सर्कल आया है जिसका रेडियस 2 से बड़ा होगा। अब देखिए मैं दिखाता हूं, ये एक्सिस इधर एक्सटेंड होगा, इधर एक्सटेंड होगा, तो ये जो बाहर जो सर्कल बनेगा ना, आप फील कर पा रहे हैं, ये उसका रेडियस था जो बाहर आया, 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2, ये उसका रेडियस है, इस वाले सर्कल का रेडियस है। लेकिन आपको चाहिए कौन सा, छोटा वाला, छोटा रेडियस, यानी कि दिस वन, 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा। आ गया होगा उम्मीद है सबको समझ में। डन, आगे बढ़ूं। ओके, अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई। अब कहता है, तो बेसिकली आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, बेसिकली डी आ गया आपका। अब कहता है ये फोकस आपका डी से पास करता है, तो भाई करा दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बहुत स्टैंडर्ड राइट हैंडेड पैराबोला है। अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई है 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, ये आपका डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट इज योर इन सेंटर, इन सेंटर। डन। ओके, तो जल्दी से पास करा देंगे, 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। डन, ये स्क्वायर और ये पूरा कैंसल आउट हुआ। डन, ए की वैल्यू यहां से निकल के आई 1 अपॉन 2 प्लस 2, 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस रूट 2। आया सबको समझ में? 4 बाई डिवाइड कर दिया और क्या ही किया, डन। ए की वैल्यू आपकी निकल के चली गई। अब देखिए बोला क्या है आपसे, कहता है ए की वैल्यू आपकी निकल, कहता है फोकस जो है आपका अल्फा प्लस बीटा टाइम्स रूट 2 कमा 0 है। ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a कॉमा 0, स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। ये एग्जैक्टली वही टॉपिक है, मतलब आप हेडिंग ही डालते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और फिर उसका सारा चीज पढ़ते हैं, कहाँ वर्टेक्स है, कहाँ डायरेक्ट्रिक्स है एंड ऑल। तो फोकस का कोऑर्डिनेट आपको जनरल याद होना चाहिए, a कॉमा 0। ओके, तो मेरे हिसाब से फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 1 अपॉन 2 टाइम्स 2 प्लस रूट 2 कॉमा 0। हल्का सा रेशनलाइज कर लेंगे इसे, तो 2 माइनस रूट 2 ऊपर, नीचे आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 दैट इज योर 2। ये आपका आ गया 2 बाई 4 माइनस रूट 2 बाई 4, ये आ गया आपका 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 टाइम्स रूट 2 और कॉमा 0। ये आ गया आपका फोकस का कोऑर्डिनेट। बोला क्या है आपसे, बोला है आपसे अल्फा प्लस बीटा टाइम्स रूट 2 कॉमा 0, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स रूट 2 कॉमा 0। यहां से कंपेयर कर लो ना भाई, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। आ गया आपका। फाइनली आपसे क्या पूछा है, फाइनली आपसे पूछा गया है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। डन, बहुत इजी भाई, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 16, दैट इज 8 इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।